हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अवर चैनल सिग्मा एकेडमी बाय स्मृति। यहाँ पर आपकी रात में 11 बजे क्लास चलती है, जो कि आपका सेशन है यूपी टेट और सी टेट का जो एग्जाम देने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए। यूपी टेट का एग्जामिनेशन आपका जुलाई में है शेड्यूल्ड और सी टेट का एग्जाम सितंबर में शेड्यूल्ड है। तो यहाँ पर मैथ्स का पेपर 1 और पेपर 2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी है वो आपका यहाँ पर क्या होगा, सारा आपको रिवाइज करवाया जाएगा। और मॉर्निंग में 11 बजे यहाँ पर आपकी कंटेंट क्लासेस चलती हैं। तो मॉर्निंग में 11 बजे कंटेंट क्लास है और रात में 11 बजे आपका रिवीजन सेशन चलता है। तो यहाँ पर अभी तक भी क्लासेस चल रही थी, लेकिन यहाँ पर एक नई सीरीज के नाम से स्टार्ट किया है। तो उसकी क्लास फर्स्ट है, उसमें देखते हैं हम लोग को किस तरीके के क्वेश्चंस मैथ्स में आते हैं। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे और आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में लाइक कर ले सेशन को। ये आपका क्या है, व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आप जुड़ सकते हैं और यहाँ से आप हमसे पूछ सकते हैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो या फिर किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी हो। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर ये दिया हुआ है, द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग दिस दिस दिस। तो यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में देखने को मिला है। यहाँ पर क्या बोला गया है कि आपको 4 नंबर्स दिए गए हैं, 3 की पावर 50, 4 की पावर 40, 5 की पावर 30, 6 की पावर 20। यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से कौन से सबसे बड़ा नंबर है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे जब भी पूछा जाएगा तो आपको करना क्या है, सिंपल आपको एचसीएफ लेना है। क्या लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। किसका, ये जो पार्स आपको दिख रही है, पावर दिख रही है, यानी हम क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, एचसीएफ लेंगे पहले। किसका, ये जो आपका पावर दिख रही है, यानी एचसीएफ हमको किसका लेना है, ये जो आपके नंबर है 50, 40, 30 और 20। जब इनकी हम लोग यहाँ पर पावर्स का एचसीएफ लेंगे, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो बड़ा से बड़ा नंबर जो सभी को क्या कर रहा हो, कट कर रहा हो। तो यहाँ पर हमने देखा 10 वो सबसे बड़ा से बड़ा नंबर है जो सबको कैंसिल कर रहा हो। 10 5 जा 40, 10 4 जा 40, 10 3 जा 30 एंड 10 2 जा 20। यानी पावर क्या आ गई, एचसीएफ क्या आ गया, 10 आ गया। जो आपका एचसीएफ आ गया है उससे हम क्या करेंगे, सारी ही पावर्स को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी 3 की पावर 50 अपॉन 10, 4 की पावर 40 अपॉन 10, 5 की पावर 30 अपॉन 10 और 6 की पावर 20 अपॉन 10। यहां से वैल्यू हमने देखा 3 की पावर 50 अपॉन 10 क्या हो गया, 3 की पावर 5, 4 की पावर 4, 5 की पावर 3 और 6 की पावर 2। 3 की पावर 5 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 5 क्या होता है, 343 होता है। क्या होता है, 343 होता है। 4 की पावर 4 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 256। क्या आएगा, 256। क्या आएगा, 256 आएगा। 243 है, कितना आएगा, 243, 256, 5 की पावर क्यूब 125 और 6 स्क्वायर क्या होता है, 6 6 36। तो यहाँ पर हमने देखा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो यहाँ दिख रहा है हमें 256 सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, जो कि किसकी पावर से आया था, 4 की पावर 40 वाले से आया था। यानी ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर आपसे एक क्वेश्चन में पूछ लेता है कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, तो कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, सेकंड ग्रेटेस्ट कौन सा है, सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है। यहाँ से अगर स्मॉलेस्ट नंबर पूछेगा तो स्मॉलेस्ट हमने देखा कि 36 वाला आ रहा है, यानी 20 जिसकी पावर है, 6 की पावर 20 स्मॉलेस्ट है। क्लियर है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में हमने देखे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या किया गया है, सीरीज में डाला गया है। 4 की पावर 40 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया है कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है जो कि 88 से पूरा पूरा डिविजिबल हो। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है जो कि 88 से पूरा पूरा डिविजिबल हो। जब भी आपसे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, हमें पता है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर होता क्या है, वो होता है आपका 1 2 3 4 और 5। और जिससे आपसे डिविजिबिलिटी पूछी गई है उससे हम क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। यहां से हमने क्या किया, 88 1 सा 88, यहाँ पर माइनस किया, 10 में से 8 माइनस 2 और यहाँ पर 1। फिर क्या जाएगा, फिर 1 टाइम्स जाएगा 88, 10 में से 8 माइनस किया 2 और 8 11 में से माइनस किया तो क्या आ गया, 3। यहाँ पर 0 आ गया। अब क्या होगा, 8 4 जा 32 होता है, लेकिन 4 टाइम्स नहीं जाएगा। 8 3 जा 24 और 8 3 जा 24 और 25 26।
यही आएगा 8 3 24, 8 3 24, 25 26। माइनस किया 10 में से 4 माइनस किया 6, 11 में से 6 माइनस किया 5, 56 आया है अभी आपका। अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है जिसको हम लोग नीचे हम लोग क्या कर लें, नंबर लिख लें। इस पोजीशन में हमें क्या पता चल रहा है, कितना इसमें हम लोग और जोड़ दें कि 88 टाइम्स चला जाए, कितना और जोड़ दें, 88 में 56 जितना कम है उतना और जोड़ दें। तो कितना कम है, 8 में से 6 माइनस किया 2 और यहाँ 3, यानी 56 में 32 और जोड़ दे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा और ये 1 टाइम्स पूरा पूरा चला जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1। ये जो 5 आपका सबसे स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर था उसमें हम कितना प्लस कर दें, 32 प्लस कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10032। ये जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आइटम्स इज इक्वल्स टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 आइटम्स, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज? तो ये आपका प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर जो दे रहा है वही हमें करना है। क्या दिया है, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आइटम्स, सेलिंग प्राइस ऑफ 80 आइटम्स क्या दिया है, इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 100 आइटम्स। यहाँ पर ये रिवीजन सेशन चल रहा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो मॉर्निंग में 11 AM पर जो क्लास लगती है उसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर पूरी कॉन्सेप्ट क्लासेस चलती हैं। यहाँ पर ये रिवीजन सेशन है, इसलिए रिवीजन की तरह आपको सॉल्व कराया जा रहा है। सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा, 10/8 यानी कि 5/4। कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है, यानी 1 जो है प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 हो रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 2 8 4 5 20, कितना प्रॉफिट आ गया, 25% प्रॉफिट आ गया, ऑप्शन नंबर सी। अगर इस क्वेश्चन को आपको पूरा कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ना है तो परसेंटेज टॉपिक वगैरह आपको सब पढ़ाए गए हैं, उसको जरूर आप लोग एक बार देखिएगा। कॉन्सेप्ट क्लास जो मॉर्निंग में 11 बजे होती है पढ़ाया जा चुका है, ये तो रिकॉर्डेड सेशन उसका पढ़ा हुआ है, उसको जरूर जाके देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है, इफ ए सैलरी इज 25% देन बी सैलरीज, देन बी सैलरी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए की सैलरी। ये आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम अगर बात करें 25%, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, 25/100 यानी कि 1/4। ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। क्या बोल रहा है ये, एक ए है और एक बी है। क्या कह रहा है, ए की सैलरी 25% कम थी, तो अगर ये बी की सैलरी है तो ए की सैलरी 4 में 1 कम हो जाएगी, क्योंकि 25% की वैल्यू दी गई है। तो बी की अगर 4 है तो ए की क्या हो जाएगी, 4 में 1 कम यानी कि 3 हो जाएगी। इसने पूछा है तो हमें बताना है बी की सैलरी ए की सैलरी से कितनी ज्यादा होगी। मैंने कहा था देन के बाद जो भी कहा गया है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में। तो ए क्या है, 3 है, तो 3 को हमने क्या लिख लिया, डिनोमिनेटर में लिख लिया। ऊपर क्या लिखेंगे, जो हमें पूछा गया है, बोला गया है कितने परसेंटेज मोर है, तो कितनी मोर है, 1 ज्यादा है, तो 1 यहाँ लिख लिया। और परसेंटेज निकालनी है तो मल्टीप्लाई बाय 100। यहां से हम लोग सॉल्व करेंगे तो 33.33% हमारा आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहां पर दिया हुआ है आपको, बी में। ये आपकी रिवीजन क्लास है, इसलिए यहाँ पर आपको फास्ट सॉल्यूशन मिल रहा है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने हैं तो आप लोग मॉर्निंग 11 AM पे जो क्लास होती है उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर टाइम एंड वर्क का। यहाँ पर ये क्या कह रहा है, PQR जो है एक काम को क्रमशः 20 दिन, 40 दिन और 120 दिन में पूरा करते हैं, तो वो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम लोग बात करें तो P, Q और R की बात करी गई है, जो कि कर लेते हैं कितने कितने दिन में पूरा, 20 दिन में, 40 दिन में और 60 दिन में। सबसे पहले इस क्वेश्चन को निकालने का तरीका ये होता है कि तीनों का एलसीएम लेंगे, जो कि हमारा एलसीएम 120 आएगा, और ये होता क्या है, टोटल वर्क होता है। ये जो आपका एलसीएम आता है वो क्या आता है, टोटल वर्क आता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, तीनों की क्षमता निकालेंगे, जिसे हिंदी में हम कहते हैं। क्षमता क्या होगी, 120/20, 6 क्षमता पी की होगी,
Q की बात करें तो 120/4 3 होगी, 120/60 ये क्या होगी, 2 इसकी क्षमता होगी। क्या ये बात क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? यहां पर हमारे क्या आ गई, क्षमता आ गई इन तीनों की। ठीक है, यहां पर 60 नहीं है, यहां पर 120 दिया हुआ है। कितना दिया है, 120 दिया है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 120 भी देंगे तो भी एलसीएम 120 आएगा। बस यहां पर क्षमता अलग हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अगर हम लोग यहां पर बात करें कि P, Q और R तीनों मिलकर कितने यूनिट काम करते हैं, 6 + 3 + 1, 6 + 3 + 1 कितना हो गया आपका, 10। तो PQR मिलकर 10 यूनिट काम करते हैं कितने दिन में, एक दिन में, क्योंकि ये एक दिन के काम थे तीनों की, क्षमता जो थी वो एक दिन की थी। तो एक दिन में तीनों मिलकर 10 यूनिट काम करते हैं, हमें टोटल काम करना कितना है, 120 यूनिट। तो 120 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे, 1/10 इंटू 120, जो कि कितना आ गया आपका, 12 दिन में। यही हमारा आंसर होगा 12 डेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपको बोला गया है यहां पर डिफरेंस बताना है आपको, एसआई और सीआई में आपको ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 3 साल। जब भी मैंने कहा था इस तरीके का क्वेश्चन आपको दिया जाए, चाहे आपको डिफरेंस बताना हो, चाहे आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना हो, आपको 4.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना हो, आपको 4.5 के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस बताना हो, एक ही चीज करनी है, ट्री मेथड। प्रिंसिपल कितना दिया है, 20,000 रुपए, 20,000 रुपए हमने यहां लिख लिया। कितने साल के लिए इसने बोला है, 3 साल के लिए, उतने में डिवाइड कर दिया, कितने परसेंट पर एनम, 10% पर एनम। यहां से हम तीनों का यहां पर क्या निकालेंगे, 10% निकालेंगे, तो कितना आ जाएगा, 2,000, 2,000 और 2,000। ये आपका क्या आया है, 2,000, ये तो आया है। सिंपल इंटरेस्ट आया है आपका तीसरे साल का, ये सिंपल इंटरेस्ट आया है पहले साल का, और ये सिंपल इंटरेस्ट आया है आपका दूसरे साल का। इसके बाद हम लोग आगे क्या करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है। तो अभी हमें इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, इस पे हमें इंटरेस्ट फिर से 10% का मिलेगा, तो कितना हो जाएगा, 200 रुपए। फिर अगली बार हमें इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, फिर 200 रुपए, फिर इस पे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, 200 रुपए। टोटल हमने यहाँ किया 2,000, कितना है, 2,000 लिख लेंगे। यहां पर इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा, 2,200, और यहां पर प्लस करेंगे तो 2,000, कितना आएगा, 200, 200, इसका भी लिखेंगे 20। इस 200 का 10% कितना हो जाएगा, 20, तो यहाँ टोटल आ गया 2,420। यहां पर अगर हम बात करें तो ये सब क्या दिया हुआ है, यहां पर ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है पहले साल का, ये कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है दूसरे साल का, और ये आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तीसरे साल। तीनों कंपाउंड इंटरेस्ट आ चुके हैं, तीनों साल के सिंपल इंटरेस्ट आ चुके हैं। टोटल सिंपल इंटरेस्ट हो गया यहाँ पर 6,000, यहाँ पर टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 2, 2, 4, 2, 6 और 620। डिफरेंस हमें बताना था इन दोनों का, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहाँ पर 620। यही हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है, एस आई और सी आई का डिफरेंस, जो कि आ रहा है 620, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये सब पढ़ाया हुआ है, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा चुके हैं, आप कॉन्सेप्ट क्लास देख सकते हैं जाकर। ये आपका क्या है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है, जो कि 2016 सीटेट में आया था पेपर 2 में। क्या बोला गया है यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दी गई है, 2m - 1/2m = 2, तो हमें बताना है कि इसकी वैल्यू। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर क्या लिखा है, 16 लिखा है, और 16 होता क्या है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। यानी यहाँ हमको क्या बनाना है, 2 की जगह 4 बनाना है। कैसे बना सकते हैं, 2m आपको पहले से दिया है, यहाँ पर अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर ले और 2 का मल्टीप्लाई हम लोग नीचे कर ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा। ऊपर से 2 हमने क्या करा, कॉमन ले लिया। ऊपर से क्या लिया हमने, 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पर 4 कैसे बनाया, ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई, नीचे की भी 2 का मल्टीप्लाई, यही यहाँ पर किया हुआ है। 2 कॉमन लिया हमने, अंदर क्या बचा, m माइनस 1/4m = 2। यहां पर देखा, ये 2 और ये 2 क्या हो गए हैं, कैंसिल हो गए हैं। कैंसिल हो गया है, यहाँ पर 1 आ गया है।
हमने क्या किया, अब इसके बाद दोनों तरफ क्या कर लिया, हमने स्क्वायरिंग कर ली, क्योंकि हमें क्या चाहिए, 4 का स्क्वायर चाहिए, 16 चाहिए। यहां भी स्क्वायर किया और यहां भी स्क्वायर किया। इसके बाद हमने स्क्वायर करने के बाद देखा क्या आएगा, यहां पर स्क्वायर करने के बाद देखा हमने क्या आएगा, यहां पर क्या आया, एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, और यहां पर क्या है, 1 का स्क्वायर 1। यहां पर हमने देखा एम स्क्वायर प्लस 1/16, एम स्क्वायर सेम रहा, ये 2 2 जा 4 हो गया, ये m और m कैंसिल हो गया, ये 1/2 जो माइनस में है उधर जाके पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, और ये आ जाएगा 3/2। यानी इसको जो हमें पूछा गया था एम स्क्वायर प्लस 16 एम स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, और 3/2 को अगर हम लोग यहाँ पर सिंप्लीफाई करें तो क्या आ जाएगा, 1 राइट 1/2, एक सही 1/2 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है? नेक्स्ट यहां पर है रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन है, जो कि नंबर सिस्टम का आपका प्रॉब्लम है। क्या है, रिमाइंडर थ्योरम में आपका ये क्वेश्चन बोला गया है, जो कि आपकी कहाँ है, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। पूछा गया है कि 4 की पावर 96 को जब हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा। ये भी पढ़ाया हुआ है, ये अभी आपको अगर समझना है तो आपको कॉन्सेप्ट क्लास देखनी है। हमें पता है साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी क्या होती है, साइक्लिसिटी क्या होती है, हम जानते हैं कि सारी पावर जो है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, यहाँ पे क्या होता है, इसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। 2 की पावर 5 करेंगे तो फिर से क्या आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। 2 की पावर 5 करेंगे फिर से आपकी यूनिट डिजिट 2 आ जाएगी। यहां से 2 से स्टार्ट करा था और फिर 2 पे आ जाएगा, यानी 4 के बाद साइक्लिसिटी चालू हो जाती है। ऐसे ही आप 7 को करोगे तो भी आपकी साइक्लिसिटी चालू हो जाएगी। तो पावर 4 के बाद साइक्लिसिटी चालू हो जाती है, इसलिए हम यहाँ पर पावर को क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। 96 को हमने क्या किया, 4 से डिवाइड किया, यहां हमने देखा कि रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। अब अगर यहां पर 4 के अलावा कोई और डिजिट होती, 4 के अलावा क्या है, अगर 0 के अलावा कोई और डिजिट आती, मान लीजिए यहां रिमाइंडर आ जाता 2, तो हम क्या कर देते, 4 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 6। लेकिन अगर हमारा रिमाइंडर 0 आया है, 0 के केस में क्या होता है, हम लोग पावर में क्या करते हैं, 4 रख देते हैं। अगर रिमाइंडर 0 आया है तो अब हम 4 की पावर 0 ना लिख के क्या करेंगे, 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 6, 4 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे। क्या ये बात क्लियर है? 4 की पावर 4 क्या होता है आपका, 4 की पावर 4 होता है 256। 256 डिवाइडेड बाई 6 किया, क्या आएगा, 6 6 6 2 18, 6 3 24 और 6 2 12। यहां पर रिमाइंडर की बात करें तो क्या आ गया आपका, 4 रिमाइंडर आ गया, और यही आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। साइक्लिसिटी का रूल है, रिमाइंडर 0 आए तो आपको 4 पावर चढ़ानी है, 0 के अलावा जो भी पावर आएगी 3 4 5, तो वही पावर हम चढ़ा के नीचे 6 से डिवाइड कर देते। लेकिन हमें यहाँ पर क्या आया है, 0 आया है, तो 0 की जगह पावर हमेशा 4 हम लोग करेंगे। क्लियर है ये बात? आंसर ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, यहां पर बोला गया है बाइनरी बताना है आपको, डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, 101 से हमें क्या करना है, 2 में से डिवाइड करते जाना है, और यहां पर रिमाइंडर लिखते जाना है। 2 5 जा 10, 2 0 जा 0, एक रिमाइंडर आया उसे यहां लिख दिया। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 0 रिमाइंडर आया उसको यहां लिख दिया। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक रिमाइंडर आया उसको यहां लिख दिया। 2 6 जा 12, रिमाइंडर 0 आया यहां लिख दिया। 2 3 जा 6, रिमाइंडर 0 आया यहां लिख दिया। 2 1 जा 2, रिमाइंडर क्या आया, 1 आया, उसको यहां लिख दिया। अब हमें आंसर कैसे देना होता है, हमें क्या करना है, हम लोग एग्जैक्टली यहां करके क्या रहे हैं, डेसिमल से बाइनरी में चेंज कर रहे हैं, यानी जो बेस 10 है उसको हम बेस 2 में कन्वर्ट कर रहे हैं। 2 से डिवाइड किया, आंसर हम लोग हमेशा कैसे लिखेंगे, रिमाइंडर को नीचे से ऊपर के टर्म्स में लिख देंगे। तो यहां पर क्या आ रहा है, सबसे पहले ये लिखेंगे 1, फिर क्या लिखेंगे 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 0,
और फिर 1। तो यहाँ आया 11000101, 11000101। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उल्टा, यानी कि आपको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अभी तक क्या था, हमें डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना था, और बाइनरी वर्ड में सिर्फ दो नंबर होते हैं, 1 और 0। 1 और 0 नंबर होते हैं आपके बाइनरी में, डेसिमल में नंबर आपके 9 तक होते हैं। अब हमें क्या करना है, वहां तो हमने देखा, हमने दो से क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ हम लोग 2 की पावर से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, नंबर हमने लिख दिया अपना 1 1 0 1 1 1 और 1। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 2 की पावर 0, यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 1, यहाँ लिखेंगे 2 की पावर 2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 को, इससे 2 की पावर 4 को, इससे 2 की पावर 5 को, और इससे 2 की पावर 6 को। इस तरीके से हमको मल्टीप्लाई करना है 2 की पावर 0 से स्टार्ट करके राइट हैंड साइड से। अब जो 0 दिया है इसको पहले कैंसिल कर दो, क्योंकि 0 से हम किसी का भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, उसको कैंसिल आउट कर दिया। अब हमारे पास जो भी नंबर बचे, 2 की पावर 6 को अगर हम लोग देखें तो 2 की पावर 6 होता है आपका 64। 2 की पावर 5 कहे तो इसको होता है 32। 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 1 होता है 2, और किसी की पावर 0 होता है 1। ठीक है, यहां पर हमने देखा कि पूरा आपको डिवाइड करके क्या प्लस करके क्या आ रहा है, 64, 4 5 6 8 2 10 4 14 और 18 19 20 और 21। 1 आपका यहाँ आ रहा है, 2 आपका क्या आ गया, 6 7 8 9 10 11 11 आ रहा है। यानी कि क्या आ रहा है, 111 आपका आंसर आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी है। क्या आ रहा है, यहाँ पर हमें सीधे क्या करना है, 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करते हुए राइट टू लेफ्ट जाना है, पावर्स में एक एक बढ़ाते हुए। उसके पास 0 से जहां पर है 0 वाले कैंसिल कर देंगे, बाकी को क्या कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, प्लस कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर और है, डेसिमल से बाइनरी में क्या करना है, सेम 2 से डिवाइड करते जाओ, रिमाइंडर लिखते जाओ। 2 7 14, 2 5 10, 0 रिमाइंडर। 2 3 6, 2 7 14, 1 रिमाइंडर। 2 1 2, 2 8 16, 1 रिमाइंडर। 2 9 18, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 0 रिमाइंडर। 2 4 8, 1 बचा है, 1 रिमाइंडर। 2 2 4, कुछ नहीं बचा है, 0 रिमाइंडर। 2 1 2, कुछ भी नहीं बचा है, 0 रिमाइंडर। इस तरीके से अपनी वैल्यू को लिख देंगे, 1 0 0 1 0 1 1 0। 100 101 और 10, 100 101 और 10, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यही हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो गया है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व करे हैं। तो अगर इन सब के कॉन्सेप्ट क्लासेस आप लोग लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लास जो 11 बजे लेते हैं करते हैं, उसकी आप लोग या तो रिकॉर्डेड सेशन देख लें अगर आप सुबह फ्री नहीं है, नहीं तो लाइव क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। तो मिलते हैं हम लोग कल मॉर्निंग में 11 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर। और जिसने सेशन को लाइक नहीं किया है वो सेशन को लाइक कर ले, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।